गठबंधन में खुला विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर खाने घेराबंदी की जा रही है। हो सकता है सम्राट के पीठ ठोकते ठोकते नीतीश कुमार घसक जाए। तेजस्वी ने तो अपना दर्द बताया, क्योंकि उनका पीठ भी ऐसे ही ठोका करते थे। और मुख्यमंत्री भी सारे में पूछ रहे थे क्या कर रहा है। फिनिश करना भी इसको आप ले सकते हैं या ठगना कह सकते हैं। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। जिस समय वो उठे तो सम्राट चौधरी घबरा गए थे, जो दृश्य बताता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। नीतीश ने सम्राट की पीठ क्यों ठोकी, गले क्यों लगाया, क्या है इसके मतलब, आज यही समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बजट का भाषण जो है वित्त मंत्री के तौर पर दे रहे थे सम्राट चौधरी विधानसभा में, और भाषण खत्म ही होने वाला था तो मुख्यमंत्री उठे और एकदम से पीठ थपथपा दिए, गले मिले सम्राट से। तो एकदम से यह जो तस्वीर है वह खबरों की सुर्खियों में आ गई। यह तस्वीर मतलब लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब इसका क्या मतलब निकलता है, क्यों उन्होंने पीठ ठोक दी, कि बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश कर दिया, या कुछ इसके बहुत राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसके मायने हैं, इसके मतलब निकलते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी कब किसकी पीठ थपथपा देंगे, किसको गले लगा लेंगे, सियासत में यह नहीं कोई आंक सकता है न कह सकता है। सर भी टकरा देते हैं सर, पहले भी करते रहे। तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा इस प्रकरण पर, वो भी विधानसभा में थे जिस समय ये घटना हो रही थी। उन्होंने क्या कहा, वो जिसके साथ रहते हैं सबको कहते हैं कि तुम ही को संभालना, पीठ थपथपाते रहते हैं। तो चूंकि वो तेजस्वी यादव इसके भुक्तभोगी हैं तो उनको पता है। याद है ना, जब महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार जी जहां कहीं भी जाते थे तो उनकी पीठ, तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री थे, थपथपा कर क्या कहते थे, बस अब इन्हीं को संभालना है 2025 में। तो तेजस्वी यादव ने कितना उसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा करारे ढंग से, कि जब किसी को उनको रखना ये करना होता है, मतलब एक तरह से कहिए कि जिनको ठगना होता है, तेजस्वी का भाव यही था कहने का। इसको सर एक शब्द दे सकते हैं, जिसको फिनिश करना होता है। वही तो कह रहे हैं, फिनिश करना भी इसको आप ले सकते हैं या ठगना कह सकते हैं। सियासत में ठगने की वाली बात जो होती है वह तेजस्वी ने कह दिया, इस सारे मतलब क्लियर कह दिया। उनका क्या कहना था, मुख्यमंत्री की आदत, अच्छा, जो उनके साथ आता है उन्हें कहते हैं तुम ही को सब संभालना है। गला लग के, पीठ ठोक के। आज बजट जब पेश किए सम्राट चौधरी, चूंकि वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो बजट तो उन्हीं को पेश करना था। और बजट उन्होंने पेश किया, अपना भाषण दे रहे थे, भाषण उन्होंने ढंग से दिया। और बजट में जो घोषणाएं की गई है वह मुख्यमंत्री के अनुकूल। महिलाओं को प्रश्रय दिया गया, किसानी को प्रश्रय दिया गया, है ना। तो बिहार के विकास, ग्रामीण सड़कों को प्रश्रय दिया गया। तो ये सब जो है, स्वास्थ्य को दिया गया, ये सब जो विभाग है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग है ना, उड़ान भरने की बातें भी हुई बजट में, है ना। पूर्णिया 3 महीना में चालू होने वाला है एयरपोर्ट। और जो है कितना जो है 7-8 और होगा, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है और कहीं कहीं। तो ये सब बातें जो है नीतीश कुमार को पसंद आई। नीतीश कुमार उठे और जब जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का लगे गदगद पीठ ठोकने। मुख्यमंत्री को अपेक्षा नहीं रही होगी कि इतना बढ़िया बजट पेश करेंगे। बजट भी पिछले बजट से 38,000 करोड़ ज्यादा, 3,17,000 करोड़ का बजट। तो ये सब जो बजट की विशेषताएं थी, तो ये तो बजट को आप देखिएगा, अगर पूरे 52 घोषणाएं उन्होंने की है सम्राट चौधरी ने बजट में। लेकिन बजट का जो लब्बल हुआ एक तरह से चुनावी बजट। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा विकास की बातें की गई। राज ट्रांसपोर्ट की बसों में अब 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को।
अभी तक पुलिस सेवा में था आरक्षण की बात, अब हुआ राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों में भी मिलेगा 33%। मैंने सीट तो ये आरक्षण की बातें जो हो गई, तो ये सब एक तरह से महिलाओं पर फोकस डाला जा रहा है बजट में। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं किया जिसकी लोगों को अपेक्षा थी, और जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधान परिषद के सामने तख्ती लेकर इसकी मांग भी की कि वृद्धावस्था पेंशन जो 400 है उसको 1500 कर दिया जाए। और लोगों को यह उम्मीद भी थी कि बजट में इसकी कुछ घोषणा की जाएगी या कुछ संकेत दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये भी एक मुद्दा बनेगा बजट में, चुनाव में। तो ये सब मसले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बजट बहुत अच्छा लगा, बजट भाषण बढ़िया लगा, सम्राट चौधरी का लगे पीठ थपथपाने। लेकिन सर तेजस्वी की अगर बात को गौर करते हैं तो तेजस्वी ने तो अपना दर्द बताया, क्योंकि उनका पीठ भी ऐसे ही ठोका करते थे कि मतलब कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी को कि किसी भूल भुलैया में नहीं रहिएगा। देखिए मैंने बोला कि जो पीड़ित होता है उसको जैसे ही आप देखेगा परिस्थिति स्थिति, तो उसको अपनी टीस उभर कर सामने आ जाती है। तेजस्वी की टीस उभर कर आई। हालांकि जिस समय बजट भाषण चल रहा था उसमें मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तेजस्वी यादव, बड़ा रोचक दृश्य लग रहा था। और मुख्यमंत्री भी सारे में पूछ रहे थे क्या खा रहा है, का च्युइंगम चॉकलेट। तो ये सब प्रसंग जो है कितना मतलब इंटरेस्टिंग था विधान बजट सत्र जो है जिस समय भाषण चल रहा था। लेकिन तेजस्वी की यह बात कहना तो उनकी आदत है गले लग जाना, पीठ थपथपा देना, यह बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि अब या तो सम्राट चौधरी होशियार हो जाए या सियासत में अगला भविष्य सम्राट चौधरी का है गठबंधन में। और मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, तो सब जान रहा है। अब आगे का जो नेतृत्व कौन करेगा वह भी सामने आ ही गया है। बस घोषणा का इंतजार है लोगों को, मुख्यमंत्री का जो है उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी घोषणा है। बाकी संकेत मिल गया है, जनता भी समझ गई है कि अब क्या होगा, कौन होगा। पार्टी के लोग भी समझ गए हैं और गठबंधन के लोग भी धीरे धीरे मान रहे हैं कि कौन होगा। इस पर तो अब कहीं से भी कोई संशय का बादल नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी पीठ ठोकते रहते हैं, गला लगाते रहते हैं, इसके कई उदाहरण, कई मायने पहले भी लोग देख चुका है। अशोक चौधरी को देखिए, एक समय था कि अशोक चौधरी को जहां कार्यक्रम में जाते थे गला लगा लेते थे, टिक्का उनका जो है टिक्का से टिक्का लड़ा देते थे। जब सवाल उठता था, पत्रकार जब सवाल दागता था तो कहते थे ये मेरे प्यारे हैं, मेरे अजीज हैं। तो आज सम्राट चौधरी को भी अपना अजीज उन्होंने साबित कर दिया कि मेरे अजीज वित्त मंत्री हैं। इतनी प्रसन्नता कभी उन्होंने, सुशील मोदी जब वित्त मंत्री थे उस समय भी कभी नहीं उन्होंने इतनी प्रशंसा व्यक्त की होगी। इतनी प्रशंसा आज उन्होंने सम्राट चौधरी के वित्त भाषण पर व्यक्त की। तो इसका सियासी बहुत दूर इसका जाएगा सियासी मायने। विधानसभा चुनाव होना नहीं सर, तो इसको कैसे लिया जाए? दर्शक जो हम लोग को देख रहे हैं अगर इसको समझे सुने तो इसको कैसे लें? ये पॉजिटिव है, निगेटिव है? देखिए, नीतीश कुमार की हर हरकत के पीछे कहीं न कहीं कोई सियासी चाल होती है। अभी जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है ना, कि नीतीश कुमार को बहुत तरह से जो घेरा जा रहा है, विपक्ष की ओर से भी घेरा जा रहा है और गठबंधन की ओर से भी। गठबंधन में खुला विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर खाने घेराबंदी की जा रही है, पार्टी के अंदर भी की जा रही, खबरें छनकर बाहर आ भी रही। इन तमाम खबरों के बीच और जो पार्टी की एक चाल है एनडीए मतलब गठबंधन की जो चाल चल रही है, उसको भी उन्होंने इशारों में कह दिया कि अगर ज्यादा कुछ होगा तो सम्राट चौधरी मेरा प्रिय है।
यही बताना चाह रहे हैं। तब तो सर जो बीजेपी के नेता उत्साहित हो गए इस तस्वीर से, इस दृश्य से, तब तक वो सही, उनका उत्साहित होना सही है, खुश होना सही है कि आज देखिए सम्राट चौधरी का पीठ ठोक दिए नीतीश। बीजेपी के नेता को उत्साहित नहीं होना चाहिए। एक नहीं। सवाल, अच्छा, उत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साहित नहीं होना चाहिए। इतना उत्साहित है नेता, आखिर उत्साह, आप बताइए, आप ही बताइए उत्साह की क्या बात है उसमें? इसका जवाब तो तेजस्वी यादव दे ही दिए ना, कि पीठ ठोकते ठोकते घसक गया। हो सकता है सम्राट के पीठ ठोकते ठोकते नीतीश कुमार घसक जाए। अरे बात सर, तो बड़ी बात कर रहे हैं। संकेत है। अच्छा। तेजस्वी यादव ने तो कहिए दिया कि उनकी आदत पीठ ठोकते ठोकते वो ससर भी जाते हैं। ये भी तो कई बार देखा गया है, ऐसा नहीं है कि उनके आचरण में ही नहीं है। तो सम्राट चौधरी का पीठ ठोकते ठोकते कहीं और नहीं घसक जाए नीतीश जी, यह भी संकेत। तो महंगा पड़ जाएगा। हाँ, मतलब बीजेपी को नीतीश की चाल को समझना, समझे, घोड़ा के चाल तो आदमी समझ जाता है, अढ़ाई घड़ चलता है शतरंज में, लेकिन नीतीश की चाल को समझना अभी अच्छे अच्छे सियासी शतरंज बाजों को भी नहीं समझ में आएगी। इसलिए पीठ ठोकने का अर्थ सीधा नहीं है कि नीतीश बहुत गदगद हुए उनके भाषण से। वो बहुत बड़ा सियासी संकेत राज्य की राजनीति को दे के गए, जिसका आगे कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। अच्छा सर, सम्राट को इस दृश्य से कहें कि नीतीश कुमार के पीठ ठोकने, गले लगाने को, सम्राट चौधरी को कैसे देखना चाहिए? हम लोग तो समर्थक की बात कर लिए, पार्टी की बात कर लिए। सम्राट चौधरी तो घबरा गए थे। अरे शुरुआत में, हाँ, जिस समय वो उठे तो सम्राट चौधरी घबरा गए थे, जो दृश्य बताता है। उनको समझे में नहीं आ रहा था कि अब मेरे आगे क्या होगा। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, मुख्यमंत्री नाराज तो नहीं हो गए। लेकिन जब गला लगा लिए या पीठ ठोकने लगे, तब जाके सम्राट चौधरी खुशी आई या प्रणाम करने लगे। तो उसके बाद सदन में जो है माहौल खुशनुमा हुआ। नहीं तो उसके पहले तो सब भौचक हो गया था कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में क्या करने जा रहे हैं। एक बार हुआ था ना, बवाल हो गया था। तो मुख्यमंत्री तो किस प्रसंग पर बवाल खड़ा कर देंगे सदन के अंदर, जो आलोचना का कारण बन जाएगा। इसको लेकर तो तमाम लोग हतप्रभ रह गए थे, सन्न रह गया था सदन थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में फिर माहौल सामान्य हुआ। तो समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी को गले लगाने और पीठ ठोकने के क्या मायने हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।